स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है मेजॉरिटनिज्म इन श्रीलंका। कल हमने बेल्जियम की एथनिक कंपोजिशन की बात की थी। उसमें हमने देखा था कि बेल्जियम में लैंग्वेजेस के बेसिस पे जो बाइफर्केशन हुई है, जो एक कंट्री को या एक जगह को डिवाइड किया जाता है लैंग्वेज के बेसिस पे, लेकिन वो सिर्फ एक डिवीजन नहीं है, वो डिस्क्रिमिनेशन भी मतलब उसमें देखी जाती है। लाइक डिस्क्रिमिनेशन च तेली गसान ये मेजॉरिटी च रूल करा और माइनॉरिटी को क्या किया जाता है, उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, चाहे फिर वो कोई भी लैंग्वेज बोलते हो, उनका कोई भी कल्चर हो। मुद्दा यहाँ पे ये होता है कि पावर शेयर, यानी अगर वहां पे बेल्जियम के अंदर डच बोलने वाले और फ्रेंच बोलने वाले दोनों में पावर शेयर किया जाता तो शायद वहां पे इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट नहीं होती। सेम चीज हमने फिर श्रीलंका में भी देखा कि वहाँ तमिलियंस अलग है, श्रीलंकन तमिलियंस अलग है, इंडियन तमिलियंस अलग है। जो सबसे ज्यादा बोलने वाले हैं 74% वो सिन्हाला है। तो उसी से रिलेटेड आज हमने ये टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। आवाज आ रही है आप सबको मेरी? तो मेजॉरिटिज्म इन श्रीलंका, मेजॉरिटिज्म का मतलब होता क्या है? मेजॉरिटिज्म का मतलब होता है वो बिलीफ, वो पैदा करना, वो चीजें मान के चलना कि हमें जो भी करना है, चाहे रूल करना है, चाहे पॉलिसीज बनानी है, वो सिर्फ वो करेगी जो मेजॉरिटी में है। फॉर एग्जाम्पल, कहीं पे दो तरह के लैंग्वेज के बोलने वाले या दो तरह के कल्चर है, ठीक है। अब वहां पे जो भी चीजें होगी वो सिर्फ मेजॉरिटी ही तय करेगी, माइनॉरिटी बस तमाशा देखेगी। या अगर हम माइनॉरिटी को बिल्कुल से नजरअंदाज कर लेते हैं, दैट इज मेजॉरिटिज्म, ठीक है। वो डिसरिगार्ड करते हैं इनके विशेस को, इनकी नीड्स को, जो भी माइनॉरिटी चाहती है उनके मतलब ख्याल में क्या सही है क्या गलत है उसको कंसीडर ही नहीं करना, ठीक है। वो अपने व्यू में ही नहीं लाना, दैट इज मेजॉरिटिज्म। तो श्रीलंका जब एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनती है 1948 के अंदर, क्योंकि श्रीलंका भी पहले एक कॉलोनी थी ब्रिटिश की, तो जब वो आज़ादी हासिल कर लेते हैं तो वहाँ के जो लीडर्स है, ठीक है, वो मैक्सिमम सिन्हाला कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, जो सिन्हाला लैंग्वेज बोलते थे। इट मीन्स अगर कंट्री यहाँ पे इंडिपेंडेंट बन रही है, डेमोक्रेटिक बनने जा रही है, तो वहाँ पे मतलब जो डेमोक्रेसी है या जो डाइवर्सिटी है उसको अकोमोडेशन मिलनी चाहिए। अकोमोडेशन का मतलब कि जब कंट्री के अंदर अलग अलग कल्चर से, अलग अलग लैंग्वेज से, अलग अलग रिलीजन से लोग हैं, तो वो ऐसे रहने चाहिए, उनका कॉन्स्टिट्यूशन, उनका लॉ ऐसा होना चाहिए कि किसी को भी उस कंट्री से मतलब तकलीफ ना हो कि नहीं ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें मेरे लिए तो कुछ है ही नहीं, ये तो सिर्फ मेजॉरिटी के लिए है। दैट इज अकोमोडेट करना डाइवर्सिटी को, ठीक है। तो टाइम वो आया जब लीडर्स जो थे सिन्हाला कम्युनिटी के, उन्होंने रूल करना स्टार्ट कर दिया, रूल के एक तरह से डोमिनेंस दिखानी स्टार्ट कर दी, किनको? माइनॉरिटी को। एंड हुआ ये कि जो मतलब इलेक्टेड गवर्नमेंट है, ठीक है, मतलब जो भी गवर्नमेंट बनी आगे श्रीलंका में, वो हमेशा मेजॉरिटी की तरफ ही देखती थी और ऐसा दिखाया जाता था कि सिन्हाला जो कम्युनिटी है ये अपने आप में एक सुपरमैसी पावर है, ठीक है। सो 1956 में एक एक्ट भी लागू किया गया। सिन्हाला जो है श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज है। अब देखो, जैसे मैंने आपको कल समझाया इंडिया के बारे में कि यहाँ पे इंडिया किसी भी लैंग्वेज को, किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करती है एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज, क्योंकि उनको पता है कि ये यहाँ पे डाइवर्सिटी है। अगर हम किसी एक को ऑफिशियल करार देंगे तो बाकी के डिसरिगार्ड किए जाएंगे, उनको लगेगा कि हमारे लिए यहाँ पे जगह है ही नहीं, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे ये चीज हो गई कि सिन्हाला कम्युनिटी को या सिन्हाला लैंग्वेज को एक तरह से जब ऑफिशियल करार दिया, तो जो बाकी के जैसे तमिल थे, चाहे वो श्रीलंकन तमिल थे चाहे वो इंडियन तमिल थे, उनको डिसरिगार्ड किया गया। मतलब उनको लगा कि हम ऐसी कंट्री में है जहाँ हमारी अपनी कोई पहचान नहीं है। प्लस
यूनिवर्सिटी के अंदर जो पोजीशंस होती थी, गवर्नमेंट जॉब्स जो होती थी, तो वहाँ के जो एप्लीकेंट्स होते थे, तो अप्रूवल किन को मिलता था? सिर्फ सिन्हाला कम्युनिटी। एक तरह से लाइक मानो बाहर गवर्नमेंट जॉब मतलब लगी हुई है श्रीलंका के अंदर, अब वहाँ पे एक लाइन में खड़े, वहाँ पे तमिल्स भी लाइन में खड़े हैं और सिन्हाला भी लाइन में खड़े हैं, लेकिन एप्लीकेंट्स वो मतलब फॉर्म अंदर उनके जा रहे हैं जो सिन्हाला कम्युनिटी के हैं, ठीक है, जो सिन्हाला कम्युनिटी की है। तो नया कॉन्स्टिट्यूशन जब डिवाइस किया गया तो उसमें हर एक मतलब हर एक प्रोविजन ऐसा रखा गया कि सिन्हाला कम्युनिटी सुपरमैसी की तरह दिखाई दी। प्लस इसमें सिर्फ बुद्धिज्म जो रिलीजन है उसको भी ऑफिशियल करार दिया, यानी एक जो सिन्हाला हो प्लस जो बुद्धिज्म कल्चर के अंदर हो, यानी बाकी का जो कल्चर है, जैसे आपने कल हम जब कंपोजिशन पढ़ रहे थे तो हमने उसमें पढ़ा कि जो श्रीलंका है उसमें हिंदूज भी थे, उसमें मुसलमान भी थे, उसमें क्रिश्चियन भी थे, चाहे वो लैंग्वेज कोई भी बोलते थे, बट हर तरह के रिलीजन के लोग अंदर थे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि रिलीजन को भी एक तरह से ऑफिशियल करार दिया गया, वो बुद्धिज्म, और दूसरा लैंग्वेज जो ऑफिशियल करार दी गई वो सिन्हाला, ठीक है। तो जितने भी गवर्नमेंट ने इकदाम उठाए, जितने भी गवर्नमेंट ने मतलब एक तरह से मानो कभी हम करते हैं ना कि किसी को जब हम हर्ट कर देते हैं, किसी की फीलिंग्स को जब हम हर्ट करते हैं तो उसको ऐसा लगता है कि आगे से अब बंदा जो भी कर रहा है वो बस मुझे हर्ट करने के लिए ही कर रहा है। और यहाँ तो एक्चुअल में ऐसा हो रहा था। एक्चुअल में क्या हो रहा था, एक तो पहले गवर्नमेंट किन्होंने बनाई? सिन्हाला ने बनाई, ठीक है, क्योंकि मेजोरिटी में थे। इस गवर्नमेंट में कोई भी तमिल का बंदा नहीं था, ठीक है। प्लस जो इन्होंने बाद में फिर जुल्म करना स्टार्ट कर दिया, गवर्नमेंट जॉब सिन्हाला को दी, ठीक है, अलग अलग मतलब रिलीजन को भी, इनके रिलीजन को भी ऑफिशियल करार दिया। तो एक तरह से एलिनेशन हो गया, मतलब जो नफरत है श्रीलंकन तमिल्स की या जो भी तमिल्स वहां पे थे, जो नफरत है इनके दिल में वो बढ़ती गई, ठीक है। उन्हें लगा कि हमारी कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बन सकती जो बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर हो, ठीक है, क्योंकि हम वो तमिल बोलते हैं, हम सिन्हाला नहीं बोलते, हमारा जो लैंग्वेज, हमारी जो कल्चर है वो एक तरह से खत्म हो रहा है कंट्री में। उन्हें लगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है, वो हमें धुतकार रही है, वो हमें डिनाई कर रही है फॉर गिविंग इक्वल राइट्स, वो हमें इक्वल राइट्स नहीं दे रहे हैं, वो हमें पॉलिटिकल राइट्स भी नहीं दे रहे हैं, ना तो कोई इलेक्शन में खड़ा हो रहा है, ना अपनी मर्जी से कोई अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन सकता है। एंड सेकेंड थिंग, डिस्क्रिमिनेशन जो हो रही है वो अलग, यानी कि अगर किसी को गवर्नमेंट जॉब लग सकती है, वो पूरी तरीके से एलिजिबल है, काबिल है, पूरा उसको वो क्वालिफाइड है, लेकिन वो तमिल है, ठीक है, वो सिन्हाला लैंग्वेज नहीं बोलता, उसका बुद्धिज्म मजहब नहीं है, तो उसको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। तो जितनी भी अपॉर्चुनिटीज, जितनी भी इंटरेस्ट्स माइनॉरिटी के थे यहाँ पे, उनको पूरी तरीके से इग्नोर किया गया, ठीक है। यहाँ पे एक तरह से एक ग्राफ दिया गया है आपको कि इंडियन तमिल्स जो आज़ादी मतलब जब आज़ादी हासिल की थी तो उससे पहले जो गुलाम वहां पे लाए गए थे इंडिया से, तो ब्राउन कलर आप जो देख रहे हो ये वो इंडियन तमिल्स है जो इंडिया से लाए गए थे यहाँ पे एज अ वर्कर, और फिर वो श्रीलंका में ही रह गए थे, ठीक है। उसके बाद येलो कलर में जो है वो सिन्हाला है, ठीक है, सिन्हालीज। जो ऑरेंज कलर के है ये श्रीलंकन ऑलरेडी जो नेटिव है यहाँ के रहने वाले तमिलियंस, ठीक है। ब्राउन में जो इंडियन तमिलियंस है, एंड बाकी के जो ये है, ये छोटे छोटे जो डॉट्स आप देख रहे हो, ये वाला, ये वाला और ये वाला यहाँ पे, तो ये कहीं कहीं जगह मुसलमान है, यानी सबसे ज्यादा माइनॉरिटी में, ठीक है। तो जब इस तरह की चीजें होती है कंट्री के अंदर, आपको पता ही है कि कंट्री को मतलब एकजुट करके बांधना,
कंट्री को एक तरह से उसमें अमन कायम करना, उनके लोगों को सही सलामत रखना, वो कंट्री की, वो गवर्नमेंट की सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसीलिए इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जब मतलब जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो मेंबर्स थे, जब उन्होंने इतने सारी डाइवर्सिफिकेशन देखी, उन्होंने सोचा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बनना चाहिए जो आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। हम एक तरह से जो डाइवर्सिटी है हमारी, उसको फेस्टिवल की तरह मनाएंगे, ठीक है। इसको फेस्टिवल, जैसे कि यहाँ पे ईद भी मनाई जाती है, दिवाली भी, ठीक है, दशहरा भी मनाया जाता है, क्रिसमस भी मनाया जाता है, तो किसी के ऊपर कोई बैन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये चीज फील की तमिलियंस ने, तो इनके बीच में बात बिगड़ने लगी। टाइम टू टाइम इनके बीच में जो रिलेशन था, इनके बीच का जो बॉन्ड था, वो रेस्ट्रेन हो गया, वो ठंडा पड़ गया। मतलब आपस की अब कॉपरेशन तो दूर की बात है। जब कंट्री के अंदर जो सोशल डिवीजन जो है वो डिस्क्रिमिनेशन में तब्दील होता है, तब मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि वॉर हो सकता है, दंगे फसाद हो सकते हैं, सिविल वॉर हो सकता है, ठीक है। मतलब जब कंट्री के अंदर, विद इन कंट्री, दो ग्रुप्स के दरमियान फाइट हो, इंटेंस फाइट हो, जैसे कि वॉर, लोग मरने लगे, नुकसान होता है, तो इसे सिविल वॉर कहते हैं, ठीक है, विद इन कंट्री। तो श्रीलंकन तमिलियंस ने भी अब इनको ये समझ आया कि हम तो कहीं पे कोऑर्डिनेट नहीं हो सकते हैं, तो इन्होंने एक तरह से खुद को रिएलेक्टेंट किया। मतलब एक तरह से वो हरदर्म होता है ना, कि नहीं, हमें अपना हक मनवाना है इनसे, ये तो देंगे नहीं, हमें मनवाना है। तो श्रीलंकन तमिलियंस ने क्या किया, उन्होंने अपनी एक तरह से रीजनल ऑटोनॉमी दावा की। मतलब कि जो श्रीलंकन तमिलियंस है, उनका एक अलग से रीजन होगा जिसपे उनकी ऑटोनॉमी होगी, किसी की भी दखल अंदाजी नहीं होगी, कोई उस पर रूल नहीं करेगा, ठीक है। सेकंड, इन्होंने अपनी पार्टीज लॉन्च करनी स्टार्ट कर दी, पॉलिटिकल पार्टीज। अपने रीजन में ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो तमिल रखा, ठीक है। एंड इक्वालिटी, मतलब बोला कि जो एजुकेशन जॉब्स वगैरह होंगी वो यहाँ पे इक्वल होंगे। इट मीन्स श्रीलंका के अंदर जो पहले एक कंट्री थी, अब खतरा था कि वो अब दो कंट्रीज बनेगी, एक तमिलियंस, दूसरे सिन्हालास, ठीक है। यानी यहाँ पे खतरा क्या है, कंट्री का डिसइंटीग्रेशन हो सकता है, फूट पड़ सकती है, कंट्री एकदम बिखर सकती है। लेकिन अब देखो, जो पिछला आपने ग्राफ देखा, उसमें आपको मतलब पॉसिबिलिटी लगी कि वो श्रीलंका इतना छोटा देश है, मतलब उसके अंदर एक और कंट्री का बन जाना, ठीक है। तो इन्होंने रीजनल ऑटोनॉमी तो ले ली, इन्होंने पार्टीज बनाई, ठीक है, लैंग्वेज ये लोग अच्छे से एंजॉय करने लगे, बट स्टिल देयर डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी। वो कह रहे थे कि हमें और ऑटोनॉमी चाहिए, और आजादी चाहिए, क्योंकि तमिलियंस जो है वो हर जगह पे इनको डिनाई किया जा रहा है, उनको नजरअंदाज किया जा रहा है। एंड उन्होंने कहा कि हमें सेपरेट स्टेट चाहिए, यानी अलग कंट्री, तमिल इला, जिसका हम नाम रखेंगे तमिल इला। तो वो श्रीलंका का नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट आता है। मतलब अब चलो कंट्री के दो हिस्से हो रहे हैं, ठीक है, मानो कंट्री के दो हिस्से हो रहे हैं। तो यहाँ पे श्रीलंका, मतलब श्रीलंका के अंदर जो तमिलियंस थे वो नॉर्थ साइड से थे, ठीक है, और वो ईस्ट साइड से थे, ठीक है। अगर आप इस तरह चुनते हैं तो ये नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे इतना इतना जो पोर्शन रहेगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा अलग से कंट्री तमिल इला। तो बाकी का जो पोर्शन रहेगा साउथ वेस्ट, वो किनको दिया जाए, वो सिन्हाला को दिया जाए। लेकिन यहाँ पे इतनी छोटी कंट्री है और उसके अंदर जब डिसइंटीग्रेशन होगा तो कमजोर पड़ जाएगा, ना तो सिन्हाला पावर में रहेंगे, ना तमिलियंस अपने आप को एम्पावर कर पाएंगे, अगर वो पूरी तरीके से क्या हो जाएंगे, अगर वो पूरी तरीके से मतलब डिसइंटीग्रेट होते हैं।
तो बीच के जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो इंटेंस होते गए, वो इंटेंस इतने होते गए कि बाद में सिविल वॉर हो गया श्रीलंका के अंदर। एथनिक वॉर भी से कहा जाता है, सिविल वॉर भी से कहा जाता है, ठीक है। तो सिविल वॉर इतना इंटेंस था कि दोनों कम्युनिटीज के बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे फैमिलीज को मतलब फोर्स किया गया कि वो कंट्री छोड़े और वो एज ए रिफ्यूजीज, जैसे यहाँ पे बांग्लादेश के रिफ्यूजीज आए थे इंडिया के अंदर, मतलब ईस्ट पाकिस्तान के अंदर, जब पाकिस्तान डिसइंटीग्रेट हुआ था तो ईस्ट पाकिस्तान के लोग इंडिया वापस आए थे। तो सेम चीज श्रीलंका में हुई कि जब दोनों ग्रुप्स के बीच में लड़ाई हुए, झगड़े हुए, तो कहाँ पे क्या हो जाता था, लाइक वो नॉर्थ का साउथ डिमांड कर रहे थे, नॉर्थ का साउथ वो डिमांड कर रहे थे, लेकिन नॉर्थ में भी सिन्हाला थी, तो वहां पे कुछ तमिलियंस को निकाला गया, ठीक है। उन्हें कहा गया कि आप यहाँ से निकलो, या ईस्ट के साइड से क्या थी, ईस्ट के साइड से सिन्हाला भी थी और तमिलियंस भी थी। तो वो लोग ऐसा कर रहे थे कि ना आपको ईस्ट में जगह देंगे ना आपको नॉर्थ में जगह देंगे, या सिन्हाला जहां पे कम थी, मतलब देखो मानो पूरा श्रीलंका है। अब जरूरी नहीं है सिन्हाला मतलब जो वेस्ट और साउथ है तो यहाँ पे खाली सिन्हाला रहेंगे, नहीं, यहाँ पे मतलब यहाँ पे भी सिन्हाला रहेंगे लेकिन यहाँ पे तमिलियन भी रहेंगे। अब ये हो सकता है कि यहाँ पे मेजोरिटी सिन्हाला की होगी, यहाँ पे माइनॉरिटी सिन्हाला की होगी, ठीक है, मेजोरिटी में तमिलियंस होंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाता था, जब ये लोग डिमांड कर रहे थे सेपरेट स्टेट की, तो जो यहाँ के सिन्हाला थे उन्हें निकाला गया, जो यहाँ के तमिलियन थे उन्हें निकाला गया, ठीक है। तो आपस में इतने सारे चीजें होने लगी, तो कंट्री जो है वो डिसइंटीग्रेट का खतरा ज्यादा लाहक हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीजें जब हो गई उसके बाद श्रीलंका के अंदर जब हालात जो है वो रिस्टोर हो गए, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने अपने घर को गंवा दिया, बहुत सारी चीजें हो गई। तो जब रिस्टोर हो गए हालात, उसके बाद इकोनॉमिक जो हालात थे श्रीलंका के वो अब बेहतर होने लगे, डेवलपमेंट होने लगी, एजुकेशन, हेल्थ। लेकिन ये जो सिविल वॉर है, ठीक है, तो इतना उसने डिस्ट्रक्शन किया, इतना डिस्ट्रक्शन किया कि शायद ही श्रीलंका उस टाइम पे, आज तो नहीं, उस टाइम पे 2009 में वो खत्म हो गया सिविल वॉर श्रीलंका में। उनका जो हर एक तबका है, चाहे सोशल है, कल्चर है, इकोनॉमिक लाइफ है, वो तबाह हो गया, टेरिबली तबाह हो गया। मतलब कि कह रहे कि वो जैसे मानो 10 साल पीछे जितना उन्होंने खुद को संभाला था आफ्टर ब्रिटिश रूल, तो ब्रिटिश रूल के बाद अगर वो कुछ तरक्की करते, लेकिन वो उससे भी बदतर हालत में पहुंच गए थे आफ्टर सिविल वॉर। यानी यहाँ पे हमने देखा, अब आप चैप्टर के साथ इसको कैसे कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमने एक चीज देखी, यहाँ पे हमने ये देखी कि पावर शेयरिंग कितनी जरूरी है। अगर ये सिन्हाला और तमिलियन दोनों मिलके गवर्नमेंट बनाते तो सिविल वॉर होता ही नहीं। इट मीन्स पावर शेयरिंग इज मस्ट, बहुत ही ज्यादा। अगर इनके तबके में भी लीडर होते तो इनको दिमाग में रहता कि नहीं हमारे तबके से भी लीडर है, ये हमारी बेहतरी चुनेंगे। और एक गलती जब इन्होंने एक सिन्हाला गवर्नमेंट ने की कि वो जो भी पॉलिसीज निकालते थे इनको उससे महरूम करते थे, किनको, तमिलियंस को। तो ज्यादा इंटेंस होती गई चीजें एंड अल्टीमेटली श्रीलंका जो है वो डिसइंटीग्रेट हो सकता था। समझ आया ये? समझ आया ये? आरजू, नीलोफर?
हेलो, समझ आया अभी ये टॉपिक? टेंथ क्लास? जवाब दीजिए ना। इबाद? मैंने नॉट अलाउड नहीं रखा है। बच्चे रोज तो क्लास देते हैं। आप ये टॉपिक फिर से रिवाइज करेंगे, कल मैं पूछूंगी, ठीक है? और अपनी सेटिंग्स आप चेक करेंगे।